हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है दोस्ती। दोस्ती वो भी खुद से, क्योंकि दोस्त आईना होता है, दोस्त दिशा होता है। दोस्त ही है जो हमें समझने की पूरी पूरी कोशिश करता है और जब ज़रूरत हो तो हमें समझाता भी है। आज हमें ये तो पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, हमें सब पता है, हमें सब अंदाज़ा है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि हम खुद के साथ कैसे हैं? हम खुद के साथ क्या सही कर रहे हैं? क्या हम खुद के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं? क्या हम सब कुछ खुद के साथ अच्छा ही कर रहे हैं या फिर बुरा ही कर रहे हैं? क्या ये समझना ज़रूरी नहीं है? कौन समझेगा? हमें कौन समझाएगा? और बाहर से कोई आके हमें समझाएगा तो क्या हम समझेंगे? क्या समझाने वाला, जो भी आकर समझाने वाला है, क्या वो हमें पूरी तरह से समझता है? इन सवालों का जवाब क्या होगा? वो होगा दोस्ती से, वो भी खुद से, खुद की दोस्ती। क्योंकि हमारे साथ हर पल, हर क्षण सिर्फ एक ही इंसान रहता है और वो है हम खुद। हमारे अंदर, हमारे मन में दिन रात कौन से विचार चल रहे हैं, ये सिर्फ एक ही इंसान जानता है और वो है हम खुद। तभी तो हमें अगर खुद को समझना है तो वो हमें खुद ही खुद को समझना होगा। हमें खुद से दोस्ती करनी होगी, तभी हम तटस्थता से खुद को ऑब्जर्व कर पाएंगे। हमें खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऐसे खुद को सामने लाकर, जैसे कोई एक दूसरा ही इंसान हमारे सामने है, ऐसे हमें खुद को खुद के सामने रखकर ऑब्जर्व करना होगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर पल, हर क्षण, क्योंकि ये आज बहुत ज़रूरी है। इतना कुछ हमारे आसपास चल रहा है, इतना कुछ हमारे अंदर चल रहा है और ये है कलयुग की देन। हर तरफ माया अपना असर दिखा रही है। हम कितने भी साइंटिफिक बन जाए, हम कितने भी मॉडर्न बन जाए, पर ये शब्द माया, इसे हमें अंडर एस्टिमेट करके कुछ भी नहीं मिलेगा। जो ये अनस्टेबिलिटी आसपास बढ़ रही है, हमारे अंदर बढ़ रही है, अस्वस्थता, अनसर्टिनिटी, सब कुछ चरम पर है। हम इसका सामना कैसे करेंगे? हमें इसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। हमें दुनिया से लड़कर कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें लड़ना खुद के विचारों के साथ है, हमें डटना खुद के सामने है, हमें हराना खुद को है। क्योंकि ये जो अनगिनत हज़ारों, 60,000, 70,000 थॉट्स एक दिन में हमारे मन में आ रहे हैं, वो हमारे साथ जो कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ हमें उन विचारों को खुद के साथ करने देना है? नहीं, ये हमारे साथ न्याय नहीं होगा। आज आईने के सामने जाकर आप खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना कि क्या मैं खुद के साथ, क्या हम खुद के साथ न्याय कर रहे हैं? ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, क्या इसमें से थोड़ा भी हिस्सा मेरा है या फिर सिर्फ हम नाम के लिए जी रहे हैं? इस ज़िंदगी में से जो हम जी रहे हैं, उसमें से हमारा कितना हिस्सा है, हमें खुद से पूछना होगा। क्या हम खुद के लिए सोच रहे हैं? अगर हम ही खुद के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा और क्यों सोचेगा? देखो, ज़िंदगी का यही उसूल है और दुनिया की यही रीत है कि जो इंसान खुद के लिए सोचता है, उसी का सब उसी के लिए सब सोचेंगे। अगर हम खुद का नहीं सोचेंगे, हम खुद के लिए नहीं सोचेंगे तो कोई हमारे लिए क्यों सोचे? हमें खुद की फ़िक्र नहीं है तो कोई हमारी फ़िक्र क्यों करे? हमें खुद की कदर नहीं है तो कोई हमारे लिए वक्त इन्वेस्ट क्यों करे? अगर बदलना है दुनिया में किसी को भी, आपको,
आपको अगर दुनिया में किसी को भी बदलना है तो आपको वो खुद को बदलना होगा। आपके लिए कोई सोचे ऐसा अगर आप चाहते हैं तो वो सोचने वाला इंसान आप खुद होंगे। आपको खुद को ही वो नेक्स्ट पर्सन जिसे आप अपनी सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं वो आप खुद बनोगे, क्योंकि ये काम आपके सिवा इस दुनिया में कोई और नहीं करने वाला, कोई नहीं करने वाला। इट्स ए फैक्ट ऑफ लाइफ। आप ही आपकी ढाल हो, आप ही आपकी तलवार हो, आप ही आपका इंस्पिरेशन हो, आप ही आपका मोटिवेशन हो, और ये आपको खुद के लिए करना ही होगा, करना चाहिए। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? देखो, जो इंसान खुद का नहीं उसका कोई नहीं, और जिसका कोई नहीं वो कैसे डील करेगा ज़िंदगी से? ये आपको समझना होगा। आपको ज़िंदगी के लिए खुद को तैयार करना होगा, और आप करोगे, क्योंकि ज़िंदगी सच में बहुत खूबसूरत है अगर आप खुद के साथ हैं, अगर आपको खुद का ख्याल है, अगर आप खुद से प्यार करते हैं, अगर आपको आपके सपनों की, अपनी भावनाओं की कदर है, तो ज़िंदगी सच में बहुत खूबसूरत है। और जिस दिन आप बदलोगे, जिस दिन आप खुद का हाथ थामोगे, ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आपके साथ आपका एक सच्चा दोस्त होगा जो आपको जानता है, पहचानता है, जिसे आपकी फ़िक्र है, जिसे आपकी कदर है। जिस दिन आप खुद की कदर करना सीख जाओगे, आप खुद से दोस्ती कर कर आप खुद को आगे बढ़ाना सिखाओगे, आप खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओगे, आप इस दुनिया के लिए प्रिपेयर्ड बनोगे, स्ट्रॉन्ग बनोगे, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनोगे, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, दुनिया को ये मैसेज पहुंच जाएगा कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप खुद से प्यार करते हो, आप खुद का साथ देते हो, आप खुद का डिफेंस करते हो। तो एक इंसान जो इतना स्ट्रॉन्ग है अंदर से और बाहर से भी, दुनिया उसके साथ कायदे से रहती है, दुनिया उसका रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि वो इंसान खुद का रिस्पेक्ट करता है। जो इंसान खुद का रिस्पेक्ट करता है, उसका रिस्पेक्ट करना दुनिया के लिए मतलब दुनिया के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता कि वो आपको रिस्पेक्ट देगा। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे तो दुनिया को आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जब आप खुद को अहमियत देंगे तो दुनिया को आपको अहमियत देनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया एक मिरर है, दुनिया एक रिफ्लेक्शन है। किस बात का? कि आप खुद के साथ कैसे हो। अगर आप खुद के साथ सही हो, न्यायपूर्ण हो, तो दुनिया भी आपके साथ न्याय करेगी। उसे करना ही होगा, उसके सामने और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। तभी तो दोस्ती करनी है, खुद के साथ करनी है, खुद के लिए करनी है, और ज़िंदगी को एक अच्छी दिशा देनी है। क्योंकि देखो, ज़िंदगी अनमोल है। हम सिर्फ अकेले नहीं होते हैं, हम एक फैमिली का हिस्सा होते हैं। हम पर कुछ लोग इमोशनली या हर बहुत कुछ एरियाज़ में डिपेंड होते हैं। अगर हम खुद की ज़िम्मेदारी लेंगे तो हम उनकी ज़िम्मेदारी निभा पाएंगे जो हम पर निर्भर है, हर तरह से निर्भर है। आप अगर एक फैमिली पर्सन हो, अगर आपके बच्चे हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, उनमें से जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, उनकी ज़िंदगी असर करेगी जब आपकी ज़िंदगी असर करेगी। जब आप स्ट्रांगली खुद को एक सही दिशा दे पाओगे तो आप पर निर्भर लोगों को भी एक सही दिशा दे पाओगे, आप पर निर्भर पीढ़ियों को दिशा दे पाओगे। क्योंकि एक इंसान एक सिर्फ खुद की ज़िंदगी को नहीं दिशा देता, वो एक आने वाली पीढ़ियों को दिशा देता है। क्योंकि वो अगर आज सही निर्णय लेगा तो उसके बच्चे सही निर्णय
से असर करेंगे, उस निर्णय से असर करेंगे, वो अपनी ज़िंदगी में सही निर्णय लेंगे, उसकी आगे चलकर उन बच्चों की फैमिली सही दिशा में जाएंगी, आगे चलकर उन बच्चों के बच्चे, उनके अगले जनरेशन सही दिशा में जाएंगे। और ये सब आप पर निर्भर है। तो आपको अपनी ज़िंदगी को सही दिशा देना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए थोड़ा रुक कर, सोच कर ये समझना होगा कि हमें इंटरनली काम करना है। हमें बाहर से ध्यान हटाकर हमारे इनर वर्ल्ड, हमारे मन, हमारे अंतर मन पे क्या काम करना है। हमें खुद के लिए वक्त निकाल कर सोचना है और सही गलत का फैसला करके सही निर्णय लेना है। खुद के जीवन को सही दिशा देनी है। हम खुश हैं तो हम वो खुशी दे पाएंगे, और हमारी खुशी बाहर कहीं किसी पर भी निर्भर ना हो, किसी पर भी। अगर आप ईश्वर छोड़कर और किसी भी इंसान से अपेक्षा करोगे कि वो आपको खुशी दे, वो आपको दर्द ना दे, तो ये डिसअपॉइंटमेंट ही देगा आपको। ऐसा कोई इंसान आपके आसपास नहीं है जो आपको खुशी देने के लिए तैयार है। क्योंकि क्या वो खुद खुश है क्या? क्या वो खुद इंडिपेंडेंट है क्या अपनी खुशी के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए? जो खुद शांत नहीं है, जो खुद खुश नहीं है, वो खुद को छोड़कर आपके लिए खुशियाँ कहाँ से लाएगा? आपको लिए आपके मन की शांति कहाँ से लाएगा? ये कुछ कहीं से आने वाली चीज़ नहीं है, ये खुद के अंदर से आने वाली चीज़ है। आपको जो भी चाहिए वो आप खुद ही दे सकते हो। आपको ये कहीं और कहीं से लाकर कभी कभी नहीं दे सकता। ये आपका ही काम है, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने अंदर के ईश्वर पर ध्यान लगाइए। जो भी बदलना है अपने अंदर बदलिए। खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना पीसफुल बनाइए कि आप इमोशनली किसी पर भी डिपेंड रहे ही ना, बल्कि आप दिशा दे पाए। जो मन की शांति ढूंढ रहे हैं उनको मन की शांति ढूंढने का मार्ग आप दे पाए। जो खुशी ढूंढ रहे हैं उन्हें खुशी का मार्ग दिखाने का साहस आप बटोर पाए। ऐसा हमें खुद को बनाना ही पड़ेगा, तभी हम खुश रह पाएंगे। और हम खुश रह पाएंगे तो हमारे आसपास के लोग खुश रह पाएंगे, पीढ़ियाँ खुश रह पाएंगी, पीढ़ियाँ एक खुशहाल दिशा खुद को दे पाएंगी। और ये हम कर पाए तो इससे बेहतर काम क्या होगा, इससे अच्छा काम क्या होगा कि हम भी खुश हैं और हमारी वजह से हमारे अपने जो हमसे प्यार करते हैं वो खुश है, जिनसे हम प्यार करते हैं वो खुश है। इससे प्यारी बात और कोई क्या ही हो सकती है। ये हमें करना ही है और ये हम करेंगे।